हेलो एंड वेलकम टू रोहित फिक्स एवरीथिंग। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी सैमसंग के फ़ोन पे हम स्टॉक फर्मवेयर को कैसे फ्लैश कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दी हुई है, एक फर्मवेयर को डाउनलोड करने की और बाकी जो टूल यूज़ होने वाले हैं उसकी जी ड्राइव लिंक। दोनों पे जाके सबसे पहले तो अपना फर्मवेयर सैमसंग के स्टॉक रोम का फर्मवेयर डाउनलोड कर लें। यहाँ से अपना मॉडल नंबर डालें, कंट्री चूज़ करें और ये वाला जो कोड है इसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। मैंने ये दोनों फाइल पहले से डाउनलोड कर रखी हैं। जैसे कि मेरा फ़ोन है सैमसंग S20 FE 5G वेरिएंट स्नैपड्रैगन वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर रखी है फर्मवेयर की। इसको अनजिप भी कर लो किसी भी 7-zip या WinZip रार टूल से। ये देखिए यहाँ से इसको अनजिप भी कर लेंगे। अनजिप करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, 4-5 फाइल यहाँ पे दिखेंगी हमें। इनको ऐसे ही रहने देंगे। साथ ही साथ हमें प्लेटफॉर्म टूल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये ऑप्शनल है, ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी दो तरीके हैं, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो प्लेटफॉर्म टूल्स को भी हम ओपन करके अनजिप कर लेंगे, इस फोल्डर में आ जाएंगे। और साथ ही साथ ओडिन जो टूल है जिसके थ्रू हम स्टॉक फर्मवेयर को फ्लैश करने वाले हैं, वो भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपने डिवाइस पे चलते हैं और ये जो प्लेटफॉर्म टूल है इसमें CMD टाइप करके यहाँ पे हमें CMD टाइप करना है और एंटर करना है। यानी प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। फ़िलहाल के लिए अभी PC में इतना काम है, दूसरा अभी फ़ोन पे आ जाते हैं। ये है दोस्तों मेरा डिवाइस, ये सैमसंग S20 FE वेरिएंट है, ये देखिए। और इस पे मैंने रिसेंटली जो One UI 8 है वो कस्टम रोम है वो इंस्टॉल फ्लैश करी हुई थी। इसको यूज़ करते करते मुझे एक हफ़्ता हो गया है और ये फ्लॉलेसली वर्क कर रही है, बढ़िया से एकदम मक्खन काम कर रही है। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो और अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। कमेंट्स देखकर अच्छा लगा, ऐसे ही करते रहिए। बहुत बढ़िया चल रही है ये कस्टम रोम, इसमें मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। अब इसी फ़ोन में मैं स्टॉक रोम फ्लैश करने वाला हूँ। तो स्टेप्स ध्यान से सुनना। इसमें हमें 2-3 काम करने हैं। अकाउंट बैकअप पे चलना है और यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रांसफ़र इस पे करेंगे टैप। इस पे करने के बाद ये जो SD कार्ड है इस पे हम टैप कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी अभी के टाइम आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन के डाटा के साथ इसमें आपके SD कार्ड में बैकअप हो जाएंगे। मैंने 23 GB का बैकअप करके रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 जून 2026। ये पहले से मैंने बैकअप कर लिया है। इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि ये जितनी भी सेटिंग्स और ये ऐप्स हैं आपके, ये आपकी सेम जब आप स्टॉक रोम पे जाएंगे इन्हीं को हम रिस्टोर कर देंगे, तो सेटिंग्स और ये ऐप मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर आपके रिस्टोर हो जाएंगे, जिससे आपका डाटा लॉस नहीं होगा। पहला काम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में दोबारा चलेंगे, अबाउट फ़ोन में चलेंगे और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलेंगे। बिल्ड नंबर को 6 से 7 बार टैप करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए हो गया। इसके बाद हम USB डिबगिंग को ऑन करना है। बस ये 2 स्टेप हैं, हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सैमसंग का अकाउंट है इसे हम रिमूव करेंगे, इसे साइन आउट करना है। साइन आउट करने से पहले आप चाहें तो सैमसंग क्लाउड पर जो इसकी सेटिंग्स हैं, करंट सेटिंग्स हैं, उन्हें एक बार बैकअप कर लो। वहीं से अकाउंट एंड बैकअप में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे बैकअप डेटा सैमसंग क्लाउड, यहाँ पे जाके हम ये सारा बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसे सभी कंपोनेंट्स सिंक हो गए हैं, क्लाउड पे चले गए हैं। बाकी ऐप वाला जो सेक्शन है वो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा सिंक क्लाउड पे। चाहें तो गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों काम करने के बाद हम जो ये सैमसंग का अकाउंट है इसे साइन आउट कर देंगे।
ये हो गया सैमसंग का अकाउंट लॉग आउट। अब एक एक करके हम सभी गूगल के अकाउंट को भी लॉग आउट कर देंगे, या जो भी गूगल का अकाउंट आपके फ़ोन में लॉगिन है उसे हम लॉग आउट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो स्क्रीन लॉक लगा हुआ है उसे भी हम हटा देंगे। स्क्रीन लॉक भी हटा दिया हमने। अकाउंट लॉग आउट हो गया, सैमसंग गूगल सभी अकाउंट लॉक हो गए, स्क्रीन लॉक भी हटा दिया। आपने जो भी इस टाइम पे गैलरी में या जो भी आपने वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं वो सारे के सारे आप मूव करके कहीं कॉपी कर लेना, और मेक श्योर करना कि आपका डाटा सारा प्रीशियस डाटा ख़राब ना हो जाए, कहीं ना कहीं बैकअप ज़रूर रखना। इसके बाद हम इसको पीसी से इस केबल से, टाइप सी केबल से कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, इसको क्लोज कर लेंगे। कनेक्ट हो गया। अब हम अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे, देख लेंगे कि हाँ ये कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए USB फॉर फाइल ट्रांसफ़र करके आ गया। अब इस फ़ोन को रख देते हैं। बेसिकली करना क्या है, इस फ़ोन को हमें जो डाउनलोड मोड है वहाँ पे बूट करना है। तो तरीका सिंपल है, पहले वही था कि पावर ऑफ करके बटन से इसको कर लेते थे, बट वो थोड़ा सा टफ लगता है, तो यहीं कोड से कर लेंगे हम। यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स को हमने ऐसे ओपन कर लिया था। यहाँ पे हमने लिखना है ADB रीबूट। ये थोड़ा इजी लगता है, लिखेंगे ADB रीबूट डाउनलोड। अब ये कोड काम करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए ADB डिवाइसेस कोड भी डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डिवाइस कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल देखते हैं। ये देखिए डीमन इज़ नॉट रनिंग करके था, तो हम इसको अलाउ करेंगे। आ गया ये TCP 5037 पे। होपफुली हमारा जो डिवाइस है वो अब डाउनलोड मोड में रीबूट हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में आ चुका है। अब इसको हम अलग रख देंगे, इसको डाउनलोड मोड में ही रखेंगे। और अब हम ओडिन टूल को ओपन करेंगे। सीधा ओडिन में चलेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे फ़ोन आपको दिख भी रहा है, COM7 पे कनेक्टेड है। ऑप्शन में चलेंगे, ऑटो रीबूट जो है ये ऑप्शन, इसको हम चेक रहने देंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इसको जो बूट लोडर है दोबारा कैसे लॉक करना है वो भी बताऊंगा, तो बने रहिए साथ में। इसके बाद हम ये जो फोल्डर है फर्मवेयर वाला, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए अब एक एक करके फाइल हमें अटैच करनी है। BL फाइल यहाँ पे आपको दिखेगा, ये BL लिख रहा है। इसको यहाँ से नेविगेट करके ये जो सेम फाइल है BL की, ये देखिए BL, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कोड से कोड मैच करा के सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। ये फाइल इसमें लोड होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, जितना जिसका साइज़ होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे जैसे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है AP में, क्योंकि यही सबसे बड़ी फ़ाइल है। देखिए 7 GB की है। तो फाइल अटैच करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये देखिए AP, सेम AP और 8 GB की ये फ़ाइल है। ये देखिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे पेशेंटली। ये देखिए AP भी हो गई है, इसमें अटैच हो गई है फाइल। इसके बाद CP है, CP को ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए CP ले लिया हमने, ये भी हो गई। CSC में चलेंगे। यहाँ पर हम ये जो CSC की दो फाइल हमें देखेगी, यहाँ पर CSC अभी हम चूज़ कर रहे हैं, CSC ODM और होम CSC। हमें होम CSC यूज़ नहीं करना है, CSC ODM ही यूज़ करना है। ये भी अटैच हो गई। यूज़र डाटा हमारे पास नहीं है, इसको रहने देंगे। और मेक श्योर करना ऑटो रीबूट यहाँ पर चेक हो।
कस्टम रोम हमने जब इंस्टॉल किया था तो इसे अनचेक कर दिया था, इस वाले में ऑटो रिबूट चेक रहने देंगे। और अब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपको ये सारे जो पार्टीशंस हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, वो सभी पार्टीशंस यहाँ पर दिखते रहेंगे हमें, और यहाँ पे प्रोसेस हमें दिखती रहेगी। इस प्रोसेस में 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो पेशेंटली वेट करेंगे। यहाँ पे डिवाइस में भी हमें नीचे एक बार, प्रोग्रेस बार भी दिखता रहेगा। ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं और हमारा डिवाइस फ्लैश हो रहा है। दोस्तों स्टॉक फर्मवेयर की जो फ्लैशिंग है वो हो गई है कंप्लीट, और अब डिवाइस अपने आप बूट हो गया था, खुद से ही बूट हो गया है, जैसे कि हमने रिबूट का वहाँ पर ऑप्शन था जो चेक करके रखा था। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉक फर्मवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ध्यान रहे अभी हमारा डिवाइस का जो बूट लोडर है अभी भी अनलॉक्ड है। अभी इसके बूट लोडर को भी हम रीलॉक करने वाले हैं। ये देखिए हमारा डिवाइस जो है फर्स्ट टाइम बूट हो चुका है स्टॉक फर्मवेयर पे, जो कि 5.1 एंड्रॉयड यूआई है। अब हम पहले इसका जो बूट लोडर है उसे रीलॉक करते हैं, पहले इसे पावर ऑफ करते हैं, फिर इसे हम जो अनलॉकिंग मोड होता है उसमें ऑन करेंगे। तो पहले तो इसको जल्दी से सेटअप करके इसका जो यूएसबी डिबगिंग है उसे दोबारा ऑन करते हैं। सेटअप कर लिया है और सीधा हम सेटिंग में आके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आ गए। बिल्ड नंबर पे कई बार टैप करना है, इससे हमारा डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ से हमें फिर से यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है, और साथ ही साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि इसमें जो बूट लोडर है वो अनलॉक है या नहीं है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो बूट लोडर है वो अनलॉक है, OEM अनलॉकिंग पहले से डन है, बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड। शायद आपको इसमें दिख रहा हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है OEM अनलॉकिंग, बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड। तो बूट लोडर हमारा पहले से अनलॉक्ड है, इसे ही हमें दोबारा रीलॉक करना है। तो स्टेप्स सिंपल हैं स्टेप्स। अब ये जो केबल है कंप्यूटर से अटैच्ड है, इसको हम रिमूव कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे डिवाइस को, थोड़ा सा वेट करेंगे। फ़ोन कम्प्लीटली टर्न ऑफ होने के बाद ये जो डेटा केबल है कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इसको हम लेंगे और वॉल्यूम बटन अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस करे रहेंगे, और तब ये डाटा केबल इंसर्ट करेंगे। ये देखिए अभी हमारा डिवाइस इस मोड में आ जाएगा, ऐसे वार्निंग शो कर रहा होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम अप बटन को अगर एक बार मैं प्रेस करूँगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, साथ ही साथ अगर मैं वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस करूँगा तो डिवाइस अनलॉक मोड में चला जाएगा। तो वॉल्यूम अप की को हम थोड़ी देर तक प्रेस करते हैं, हमें डिवाइस अनलॉक मोड में ही जाना है। अब हम आ गए हैं लॉक बूट लोडर की स्क्रीन पर। अब हम वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे, जिससे बूट लोडर लॉक हो जाएगा और फैक्ट्री रीसेट फ़ोन हो जाएगा हमारा। तो अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम बटन जो अप बटन है उसको एक बार प्रेस करना है और वेट करना है। ये मैंने प्रेस कर दिया, हमारा डिवाइस हो गया लॉक, यानी बूट लोडर हो गया लॉक। अब जो वार्निंग आ रही थी बूट लोडर और जो बार बार वार्निंग आती थी वो अब नहीं आएगी, और फ़ोन रीसेट होके दोबारा स्टार्ट हो गया है। अब इसको स्टार्ट होने देते हैं और सेटअप कर लेते हैं, सेटअप करने के बाद मिलते हैं। दोस्तों फ़ोन बूट हो गया स्टॉक फर्मवेयर पे, और अभी देखते हैं कि ये डिवाइस जो है रूटेड है या नहीं है रूटेड, या फिर इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड है या नहीं है। बिकॉज अभी हमने बूट लोडर लॉक किया है, तो चेक करते हैं। अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, बिल्ड नंबर को काफ़ी बार टैप करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सीधा चलेंगे डेवलपर ऑप्शंस में। यहाँ पर OEM अनलॉकिंग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, OEM अनलॉकिंग। अभी यहाँ पर पिछली बार दिख रहा था द बूट लोडर इज़ लॉक्ड, अभी यहाँ पर आ रहा है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी बूट लोडर लॉक हो चुका है। अब आपका डिवाइस एकदम सेफ़ है, स्टॉक फर्मवेयर पे है,
अभी कोई भी बाहर से ख़तरा नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब हमने इसको बूट लोडर अनलॉक किया तो इसका जो सैमसंग का नॉक्स जो हार्डवेयर लेवल चिप लगा होता है वो ट्रिप हो चुका है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी अभी बूट लोडर लॉक है और स्टॉक फर्मवेयर पे है, लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टॉल्ड है, तो काफ़ी इस पे भरोसा हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और काम करते हैं इसमें कि जो हमने बैकअप किया था उसको हम रिस्टोर कर लेते हैं। ये कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है अभी अभी हमने ये बैकअप किया था, इसको रिस्टोर करते हैं। ये देखिए 21 GB का है, इसे रिस्टोर करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और ये रिस्टोर की प्रोसेस हो गई शुरू। ये बहुत इजी होता है। इससे बेनिफिट है कि जो भी ऐप्स और जो भी डाटा सेटिंग्स हमारी जो प्रीवियस वर्जन पे थे वो सभी की सभी यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी और सेम आपको ऐप्स सेम सेटिंग्स, आपको कुछ भी नया कुछ डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। तो इसको पूरा रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 9 मिनट्स ये होगा, फिर ऑप्टिमाइज़ होंगी सारी की सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वेट कर लेना है इसके लिए। और अभी देख पा रहे हो कि जो स्क्रीन पे जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं इस ऐप ड्रॉअर में, ये सभी ऐप्स मेरे उस बैकअप से ही रिस्टोर हुए हैं। और जो होम स्क्रीन की सेटिंग थी जो मेरे ऐप्स थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं सेम उसी लेआउट में। मुझे व्हाट्सएप दोबारा लॉगिन करना पड़ा और अपने अकाउंट से, गूगल अकाउंट से, ड्राइव से उसका सारा का सारा चैट्स आ गई हैं और बाकी सभी ऐप्स आ गए हैं। जो सेटिंग्स मेरी वाईफाई की सेटिंग्स और वो सारी चीज़ें इसमें पहले से आ चुकी हैं। तो यही फ़ायदा है बैकअप एंड रिस्टोर का, सैमसंग का ये बहुत अच्छा फ़ीचर लगा मुझे। हाँ, एक और बात इसमें कि अभी जो भीम ऐप है जो उस कस्टम रोम में काम नहीं कर रहा था वो अभी यहाँ पर काम करने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक रोम पे और बूट लोडर लॉक है, इसकी वजह से भीम ऐप अभी काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, भीम ऐप अभी काम कर रहा है। ये देखिए सारे ट्रांजैक्शंस अभी कुछ यहाँ पर दिख रहा है और स्टॉक रोम में ये काम कर रहा है, जबकि उस कस्टम रोम में ये काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसके रिगार्डिंग वहाँ पे कंप्लेन की हुई थी NCPI में, भीम के रिगार्डिंग कंप्लेन की हुई थी, तो मुझे इसके रिगार्डिंग रिवर्ट भी आया था मेल पे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मैंने पूरी कंप्लेन फाइल करी हुई थी यहाँ से, ये अटैच भी किया हुआ था। यहाँ पर बताया था कि ये लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उनका रिवर्ट आया। उन्होंने बताया कि जो ये भीम ऐप है ये ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योरिटी, मतलब हमारे ही सिक्योरिटी के लिए, हमारे लाइक डाटा को सेव करने के लिए, हमारे प्रीशियस जो मनी है जो आपके अकाउंट में उसको सेफ रखने के लिए और कोई फ्रॉड ना हो उसके लिए, डिवाइस की जो कंपैटिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस किए हैं इन्होंने। अगर सिक्योरिटी रीजंस, अगर सिक्योरिटी फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो ये भीम ऐप काम नहीं करेगा। जबकि फ़ोन पे और अदर ऐप्स काम कर रहे थे लेकिन भीम ऐप काम नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने इसमें स्टॉक रोम दोबारा फ्लैश करी और बूट लोडर जो है वो दोबारा लॉक कर दिया। अब भीम ऐप हमारा काम कर रहा है, ये देखिए। और इस भीम ऐप पे मैंने 2-3 मैंडेट भी लगा रखे थे, जो कि डेट आ रही थी और उससे पैसे कटने वाले थे, मुझे वो भी रिमूव करने थे मैंडेट, तो वो मैंने मैंडेट भी रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ऑटो पे में 2 लगे हुए थे, अब वो यहाँ नहीं दिखेंगे, रिमूव हो चुके हैं। तो ये भी एक रीज़न था मुझे स्टॉक रोम पे जाने का, तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो दैट्स इट गाइस, कैसे किसी भी सैमसंग फ़ोन में हम स्टॉक फर्मवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आ रहा है आपके फ़ोन में, किसी भी प्रकार का बूट लोड में चला गया या फिर कोई और इशू आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक फर्मवेयर पे हम लोग इसको दोबारा फ्लैश कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं फ़ोन को। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।